नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। लोक भारती कक्षा 9वीं से हम पढ़ रहे थे एक कहानी जिसका नाम था अपराजय। इस कहानी के अंतर्गत पहले पार्ट में हमने देखा कि अमरनाथ जी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के कारण उनकी टांग काटनी पड़ जाती है। डॉक्टर टांग काट देते हैं क्योंकि अगर नहीं काटते तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा रहता इसके लिए। लेकिन घर वाले इस बात से परेशान हैं कि अब अमरनाथ जी कैसे रहेंगे और उनको हम कैसे समझाएंगे। लेकिन अमरनाथ जी सबके सम्मुख इस बात को लेकर बिल्कुल भी उनके चेहरे पर तनिक भी दुख नहीं है और हंसते हुए कहते हैं, टांग ही तो काटनी है, काट दीजिए, मेरे हाथ तो हैं, क्या टांगों के भरोसे थोड़ी ना पूरी ज़िंदगी जीनी है, मेरा बाकी शरीर भी तो है। तो इस तरह से उनकी टांग काटने के बाद वो कहते हैं कि चित्रकारी में मेरा बहुत पुराना शौक़ रहा है लेकिन मैं कर नहीं पाया, समय नहीं था, इसलिए अब मैं कम से कम अपना शौक़ पूरा कर पाऊँगा। और अपनी व्हील चेयर पर बैठकर वो चित्रकारी के लिए सारा सामान मंगा लेते हैं और चित्र बनाने की बात वो सोचते हैं। फिर वो कहते हैं कि विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे सराहे, पर जब भी उन्हें देखता हूँ तो चित्रों में मैं अपने रंगों को लगाए जाने की कल्पना करता था और अब वो कल्पनाओं को मैं साकार कर पाऊँगा। तो आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आगे आगे इनको और भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो हंसते हंसते सब दुखों को झेल जाते हैं और अपराजय रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चित्रकारी के बारे में कहते हैं कि इन मानव आकृतियों के चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। स्त्री रंगों के बिना जहाँ उन्होंने रेखाओं से आकृतियाँ बनाई, वहाँ उनमें मांस, मज्जा और अस्थियाँ तक को देखा जा सकता था। रेखाओं वाले चित्रों में एक परवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फूर्ती थी। लगता था कि ये आकृतियाँ अभी संवाद करेंगी। संवाद मतलब बातचीत। तो इस तरह की चित्रकारी करते थे कि वो मतलब जीवंत दिखती थी। जो भी आकृति बनाते थे एकदम ऐसे लगता था कि यह आकृतियाँ अभी बोल पड़ेंगी, हाथ पकड़कर जैसे साथ ही हो लेंगी, इतनी जीवंतता। रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस से निश्चित होता, जो उनके चित्रों को सजीव कर देता। लगता था वे हर दृश्य, परिदृश्य, स्थिति और व्यक्ति को रंगों और रेखाओं में ढाल देंगे। तो इस तरह की चित्रकारी करते थे कि जैसे निर्जीव होती थी वो चित्रकारी, लेकिन फिर भी सजीव लगती थी और ऐसे लगता था जैसे एक सजीव प्राणी होता है जिसमें मांस, मज्जा, अस्थियाँ इनको हम देख सकते हैं, वैसे ही उस चित्रकारी में भी हम उस प्राणी के मांस, मज्जा और अस्थियों को देख सकते थे और उनको देखकर एक नई ही ऊर्जा और उमंग और चुस्ती फुर्ती हमें मतलब महसूस होती थी और आकृतियाँ तो ऐसी बनती थी जैसे अब भी बोल पड़ेंगी। तो इस तरह का दृश्य अमरनाथ जी अपनी चित्रकारी में डालते थे। फिर अमरनाथ घर के भीतर कैनवस पर फूलों, पत्तों, झरने और हरियाली के चित्र बनाते। वो घर के अंदर कैनवस क्या होता है जिस पर हम चित्रकारी कर सकते हैं। तो कैनवस पर किस किस के चित्र बनाते? फूलों के बनाते, पत्तों के, झरनों के और हरियाली के चित्र बनाते। वहीं घर के बाहर की जितनी खुली ज़मीन थी, माली के साथ उन्होंने उस ज़मीन को तैयार करवाया था। सामने की ज़मीन में बगीचा बनवाया जिसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाए थे। कहने का मतलब ये है कि वो निठल्ले नहीं रहते थे, वो निकम्मे नहीं थे। जब वो पैरों पर खड़े नहीं हो पाते थे तो उन्होंने ये सब अपनी ज़बान के बलबूते पर और माली की सहायता से जो घर के सामने की ज़मीन खाली पड़ी थी उसमें उन्होंने बगीचा तैयार करवा लिया। साथ ही साथ वो कैनवस पर अपने हाथों से फूलों, पत्तियों और झरनों के चित्र बना लेते थे और बगीचे में रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में उन्होंने लगवा लिए थे। उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों के पौधे लगवाए थे। गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी के पौधों में फूल खिलते। घर के पीछे की ज़मीन में उन्होंने फलों के पेड़ लगवा दिए थे। घर की चारदीवारी के साथ फूलों और फलों की बेलें चढ़ा दी थी। तो घर के चारों ओर जो बाउंड्री थी, जो दीवार थी, उसके ऊपर उन्होंने सब जगह बेलें चढ़वा दी थी फूलों और फलों की। घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते। तो आश्चर्य वाली बात थी ना कि मतलब
चाहते तो पड़े रहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने आप को सजीव रखा, सक्रिय रखा। हर कार्य में जो वो कर सकते थे उन्होंने वो सब कार्य किए। वे हंसते, मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ, जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ, ऐसे कहकर वो हंसने लगते। जब दूसरे लोग उनको आश्चर्य से देखते थे ना, तो वो कहते कि मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ और मैं नई सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ। मैं जिसको हम जो लोग छू नहीं सकते उस चीज़ को मैं सच करके दिखा रहा हूँ। डॉक्टर ने खून की फिर से जांच करवाई। खून की जांच की रिपोर्ट आई तो वह परेशान हो गया था। घर के लोग चिंतित थे, अब क्या हो गया। डॉक्टर ने बताया बीमारी फिर से पसर रही है। उनकी दाईं बाँ में खून की गर्दिश बंद हो गई है। धीरे धीरे बाँ हिलाना भी मुश्किल हो गया है। बाँ निर्जीव होकर काट सी हो गई है। तो पहले तो उनकी टांग काटनी पड़ी थी, अब उनकी बाँ मतलब भुजा जो हाथ था वो दाहिना हाथ में निर्जीव हो गया, उसमें खून का दौरा होना बंद हो गया है। तो वो काठ सी हो गई है, एकदम सुन सी हो गई है। बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी। घर पर ही नर्स रख ली थी, घर का कोई न कोई सदस्य भी आसपास ही रहता। डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है, अब और रुका नहीं जा सकता, पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति, बाँह काटनी पड़ेगी। तो बोले कि अब इनकी बाँह काटनी पड़ेगी। तो देखो, जब टांग नहीं थी तो उन्होंने कैसे भी करके चित्रकारी का काम शुरू कर दिया, और जब हाथ नहीं रहेंगे तो भी बाबूजी रुकेंगे नहीं, आगे कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो इस बात से घर के लोग सन्न हो गए थे, लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था। वे वैसी ही हंसे थे। आखिर मैं बाँ तो नहीं हूँ ना। सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से लौट आए और उनकी दाईं बाँ काट दी गई। तो उनका दाहिना हाथ जो था वो काट दिया गया, और कहा कि आखिर मैं एक हाथी तो नहीं हूँ ना। उन्होंने जल्दी ही बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिया था। धीरे धीरे अपने सारे काम खुद ही करने लगे थे। जो इंसान दाएं हाथ से अपने सारे काम करता है वो बाएं हाथ से कैसे कर पाएगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सब काम जो दाहिने हाथ से करते थे वो बाएं हाथ से करने शुरू कर दिए थे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वे पहले की तरह ही सामान्य लग रहे थे। अमरनाथ ने कहा था, कल से मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूँगा। शास्त्री जी को सूचित कर दो, वे कल ही आ जाएं। बचपन से मैंने सीखना शुरू किया था, पर कहीं सीखा था, बीच में ही छोड़ना पड़ा था। तो अब पता है कि अब चित्रकारी के लिए दोनों हाथ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अब चित्रकारी नहीं कर पाएंगे। और बाकी का काम तो चलो बाएं हाथ से उन्होंने शुरू कर दिए, लेकिन चित्रकारी नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने बोल दिया कि अब मैं संगीत सीखूंगा, लेकिन ऐसे ही फ्री नहीं बैठा रहूँगा। शास्त्री जी आ गए थे। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया। सुबह का समय उनके रियाज का समय था। रियाज मतलब प्रयास, प्रैक्टिस का समय था। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरियां थी। तो स्वर साधना में वे ध्वनियों का आह्वान करते। कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते शास्त्री जी, कभी कभार ख्याल में तान अलापते, तो कभी ठुमरी के उनके शब्दों के भाव स्वरों में भन कर मन प्राण तक पहुंच जाते। तो अलग अलग तरह के राग वो निकालते, कभी ध्रुपद तो कभी ठुमरी। तो ये सब धीरे धीरे उनका रियाज करते, उनका प्रयास करते, और सुबह शाम उनकी प्रैक्टिस शुरू रहती। जहाँ लौकिक और अलौकिक, लौकिक मतलब अपना जो संसार है वो, और अलौकिक जिसकी हम सिर्फ कामना करते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। भौतिक और आत्मिक, भौतिक मतलब जो सांसारिक है वो, और आत्मिक जो हम सिर्फ आत्मा से मानते हैं। तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी। मानो स्वर जीवन का नया बोध, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे थे। तो जब वो संगीत करते थे तो ऐसे लगता था कि लौकिक और पारलौकिक मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो रहा है। इन सब के साथ भी अमरनाथ जी की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी। वे फिर बीमार पड़े, वही तेज बुखार, डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता, घर के लोग दुख से व्याकुल। अब क्या होगा डॉक्टर? उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे सप्ताह भर बाद लौट आए। उनकी आवाज़ जा चुकी थी, पर उनकी आंखें हंस रही थी, वैसे ही हंसी जैसे कह रही हूँ, देखो मैं जीवित हूँ।
मुझे चुनौती मत दो, जीवनानुभव और कला के अनुभव की एकात्मकता का खोलता सच। तो अब उनकी आवाज़ जा चुकी थी, भगवान भी उनके पीछे ही पड़ गया था। ऐसे लग रहा है कि जब उन्होंने देश विदेश की घूमने की सोची तो उनके पैर चले गए। जब उन्होंने चित्रकारी की सोची तो उनके हाथ चले गए। जब उन्होंने गायन का कार्य शुरू किया तो उनकी आवाज़ चली गई। और लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपराजय रहे और वो हंसते रहे। उनकी आवाज़ जाने के बाद भी उनकी आंखें हंस रही थी और कह रही थी कि अभी आंखें तो है ना, अभी भी मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे चुनौती मत दो, मतलब मुझे बार बार ये सब परिस्थितियाँ दिखाकर मुझे चुनौती मत दो, मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ। जीवनानुभव मतलब जीवन का अनुभव और कला के अनुभव की एकात्मकता का खोलता सच। तो एक तो जीवन जीने का उनका अनुभव और दूसरा कला, अलग अलग तरह की कलाएं, उनका अनुभव, इन दोनों जैसे एक हो चुके थे। उनके कहने पर शास्त्रीय संगीतज्ञों के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूजिक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया। उनके कमरे की सज्जा नए सिरे से उनकी सुविधा अनुसार कर दी गई। उन्होंने इशारों से बताया था, मैंने संगीत सीखा पर सुना तो था ही नहीं, मेरी साधना अधूरी रही। जिन्होंने अपनी साधना पूरी की उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ। उनकी दिनचर्या बदल गई। तो उन्होंने इशारों से ही जो संगीत सीखा था वो सुन नहीं पाए थे, इसके लिए उन्होंने अपनी पसंद के सारे गाने कैसेट में भरवा के और डिस्क और म्यूजिक सिस्टम पूरा उन्होंने अपने कमरे में लगवा लिया था। जिन्होंने मतलब संगीत सीखकर जिनकी साधना पूरी हो चुकी थी, उनके संगीत मैं भी सुनना चाहता हूँ। उनकी दिनचर्या बदल गई थी। वे मुस्कुराते, इशारे में जैसे कहते हों मैं आनंद में हूँ। वे सुबह उठते, अपनी व्हील चेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों का कलरव सुनते, पक्षियों की जो आवाज़ होती है ना सुबह सुबह की, तो वो व्हील चेयर पर बाहर खुले बगीचे में आ जाते और वहाँ बैठकर पक्षियों की आवाज़ सुनते, सूखे पत्तों के झरने की आवाज़, कलियों के चटकने की आवाज़, ये सब वो सुनते थे। उन्हें ओस की टिप टिप पत्तियों के खुलने की, धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियाँ बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी और उनके चेहरे पर एक उजास दीप्त था, मतलब उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक रहती थी। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते। दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते। घर के लोग चाहते थे जैसे भी हों, वे जो चाहते हों करें, वे उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते थे। तो घर के लोग भी उनकी खुशियों में शामिल होते और उनको खुश करने की कोशिश करते थे। इस समय अलवेर कामू का कालीगुला नाटक उनके भीतर मंचित होता था। ईश्वर क्रूर रोमन शहंशाह कालीगुला बन गया है। अपनी इच्छा से वह मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है। जैसे जैसे उसे ज़रूरत पड़ती उसी क्रम में वह एक एक अंग भंग करवा कर मुझे मरवा रहा है। तो मुझे कालीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। तो यहाँ पर ईश्वर को कालीगुला कह रहे हैं। तो कालीगुला एक नाटक था जिसके अंदर जो कालीगुला था ना, वो बहुत बड़ा द्रोही था। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर भी कालीगुला बन गया है और जैसे जैसे जिन अंगों की मुझे ज़रूरत पड़ रही है वह क्रम से वो सारे अंग भंग करवा रहा है, कटवा रहा है। लेकिन मुझे शांत रूप से उनका संघर्ष करना है, मुझे आत्मग्लानि नहीं रखनी है। और वे सोचते सारे गत्यावरोध समाप्त हों, मन निर्बंध हूँ मैं, जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति अद्वितीय हो। मेरी अपराजय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। तो वे क्या सोचते थे कि मैं कोई बंधन में न रहूं और जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति मतलब अद्वितीय हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो। मेरी जिंदगी का जो अनुभव है वह ऐसा होना चाहिए जिसके समान कोई दूसरी की ज़िंदगी का अनुभव नहीं हो। मेरी अपराजय मतलब मेरी नहीं हारने की कला, आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। तो जीवन के अंतिम समय में मैं निर्भय होकर रहूं, ये मेरी आस्था है, ये मेरी इच्छा है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी अपराजय, और इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है
क्या आप भी अमरनाथ जी के जैसे संघर्ष पूर्ण जीवन को स्वीकार करने के लिए तैयार है? अगर तैयार हैं तो ज़रूर हमेशा के लिए तैयार रहिए। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है, चुनौतियों का शांतिपूर्ण ढंग से सामना करना है और डटकर मुकाबला करना है, जबकि हार कभी भी नहीं माननी है। आखिर जीवन उतार चढ़ाव का ही नाम है। तो ये देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो कि हम दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।